नमस्कार दोस्तों, रेडियो हिंदुस्तान में मैं फिर से लेकर आई हूँ बच्चों के लिए प्यारी सी कहानी। चूंकि चिड़ियाओं से मुझे बहुत प्यार है, यानी बचपन से जब मैं छोटी थी तब भी मुझे एक चिड़िया का गाना बहुत ही प्यारा लगता था। एक चिड़िया अनेक चिड़िया, एक गिलहरी अनेक गिलहरिया। तो मैं अपनी प्यारी सी चिड़िया की कहानी आप सभी बच्चों के लिए लाई हूँ। सुनना चाहोगे? तो सुनाते हूँ। जीवन में जब ऐसे कई मौके आते हैं कि हमें लगता है कि हमें दूसरों पर निर्भर होने के बजाय अपने कार्य खुद से करने चाहिए, क्योंकि हम दूसरों के भरोसे बैठे रहे तो क्या पता तय समय पर होने वाला हमारा कार्य ठीक उसी समय पर हो जाए। तो आज हम एक ऐसी ही चिड़िया की कहानी बताने जा रहे हैं, जिस कहानी से हम यह सीख भी ले सकते हैं कि हमें अपने जीवन में दूसरों पर निर्भर होने के बजाय अपना काम स्वयं करना चाहिए। तो सुनिएगा ये चिड़िया की प्यारी सी कहानी। किसान और चिड़िया की कहानी है ये। एक गांव में एक किसान रहता था। उसका गांव के बाहर एक छोटा सा खेत था। एक बार फसल बोने के कुछ दिनों बाद उसके खेत में चिड़िया ने घोंसला बना लिया। कुछ समय बीता तो चिड़िया ने वहां 2 अंडे भी दे दिए। उन अंडों में से 2 छोटे छोटे बच्चे निकल आए। वह बड़े मजे से उस खेत में अपना जीवन गुजारने लगे। कुछ महीनों बाद फसल पक गई थी और कटाई का समय आ गया। गांव के सभी किसान अपने खेतों की फसल की कटाई में लग गए। अब चिड़िया और उसके बच्चों का वह खेत छोड़कर नए स्थान पर जाने का समय आ गया था। एक दिन खेत में चिड़िया के बच्चों ने किसान को यह कहते सुना कि कल मैं फसल कटाई के लिए अपने पड़ोसी से पूछूंगा और उसे खेत में भेजूंगा। यह सुनकर चिड़िया के बच्चे सहम गए। किसान की बातों से सभी परेशान हो गए। उस समय चिड़िया कहीं गई हुई थी। जब वह वापस लौटी तो बच्चों ने उसे किसान की बातें बताते हुए कहा, माँ, आज हमारा यह अंतिम दिन है। रात में हमें दूसरे स्थान के लिए यहाँ से निकलना होगा। चिड़िया ने उत्तर दिया, इतनी जल्दी नहीं बच्चों, मुझे नहीं लगता कल खेत में फसल की कटाई होगी। चिड़िया की कही बात सही साबित हुई। दूसरे दिन किसान का पड़ोसी खेत में नहीं आया। फसल की कटाई न हो सकी। शाम को किसान खेत में आया और खेत को जैसा का तैसा देखा तो बुदबुदाने लगा कि ये पड़ोसी तो नहीं आया। ऐसा करता हूँ, कल अपने किसी रिश्तेदार को भेज देता हूँ। चिड़िया के बच्चों ने फिर से किसान की बात सुन ली और फिर परेशान हो गए। जब चिड़िया को उन्होंने ये बात बताई तो वह बोली, तुम लोग चिंता मत करो, आज रात हमें जाने की जरूरत नहीं है। मुझे नहीं लगता कि किसान का कोई रिश्तेदार आएगा। ठीक फिर से वैसा हुआ। किसान का रिश्तेदार अगले दिन भी खेत नहीं पहुंचा। चिड़िया के बच्चे हैरान थे कि उनकी माँ को हर बात सही साबित हो रही है। अगले शाम किसान जब खेत आया तो खेत की वही स्थिति देख फिर बुदबुदाने लगा कि ये लोग तो कहने के बाद भी कटाई करने आते नहीं। कल मैं खुद आकर फसल की कटाई शुरू करूंगा। चिड़िया के बच्चों ने किसान की ये बात फिर से सुन ली और अपनी माँ को जब उन्होंने ये बताया तो चिड़िया ने कहा, बच्चों, अब समय आ गया है ये खेत छोड़ने का। हम आज रात ही ये खेत छोड़कर दूसरी जगह चले जाएंगे। दोनों बच्चे हैरान थे। इस बार ऐसा क्या हो कि माँ खेत छोड़ने को तैयार है? उन्होंने पूछा तो चिड़िया बोली, बच्चों, पिछली 2 बार किसान कटाई के लिए दूसरों पर निर्भर था। दूसरों को कहकर उसने अपने काम का पल्ला झाड़ लिया था, लेकिन इस बार नहीं है। इस बार उसने यह जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली है, इसलिए वह अवश्य आएगा। अब चिड़िया के बच्चे भी काफी बड़े हो गए थे। उन्होंने उड़ना भी सीख लिया था। फिर उसी रात चिड़िया और उसके बच्चे उस खेत से उड़ गए और कहीं चले गए। इस तरह खेत की फसलें कटने से पहले ही चिड़िया सुरक्षित स्थान पर चली गई। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जब तक हम दूसरों पर निर्भर रहते हैं ना, वो काम कभी नहीं होता, और जब वो काम खुद कर लेते हैं तो तुरंत हो जाता है। तो कैसे लगी बच्चों आप